Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, खासकर से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि जब सेल्स का एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना होता है तो उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। और एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 है कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 है मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 है न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग बनाना किसी ऑर्गन का, जैसे स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, तो जैसे हड्डियां हैं या कार्टिलेज है, इनका काम है कुछ ऑर्गन्स को आपस में जोड़ के रखना। लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनका काम है कनेक्शन। मस्कुलर टिश्यू का काम है मूवमेंट करवाना, तो जब हम अपने हाथ या पांव चलाते हैं तो वो मूवमेंट मसल्स के कारण आता है। और न्यूरल टिश्यू का काम है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एपिथेलियल टिश्यू की खासियत होती है कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और दो सेल्स के बीच कोई जगह नहीं होती है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी जो होता है बहुत ना के बराबर होता है। और एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है जो कि या तो किसी बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करेगा या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करेगा। तो जैसे स्किन के केस में जो फ्री सरफेस होता है वो बाहरी इन्वायरमेंट को फेस करता है। स्टोमक के केस में जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, वो स्टोमक के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको उसकी तरफ होता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की एक ही लेयर होती है और कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होती है। सिंपल एपिथेलियम पाई जाती है बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग में, बहुत सारे जो डक्ट्स और ट्यूब्स होते हैं अंदर उनकी लाइनिंग में। कंपाउंड एपिथेलियम का काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे स्किन जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम और स्किन प्रोटेक्ट करता है। जो स्किन सबसे बड़ा हमारा डिफेंस बाउंड्री है, डिफेंस बैरियर आप कह सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 है स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और नंबर 3 है कॉलमनर एपिथेलियम। तीनों में जो नाम रखा गया है वो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनके शेप के आधार पर रखा गया। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स पतले पतले होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स क्यूब के आकार के होते हैं और कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स लंबे कॉलम जैसे खंभे जैसे होते हैं। और अक्सर कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। तो सेल्स की शेप के कारण स्क्वैमस एपिथेलियम काफ़ी पतला होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम उससे थोड़ा मोटा होता है और कॉलमनर एपिथेलियम इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोटा होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है एयर सैक्स में, जो कि लंग्स के अंदर होता है, एल्वियोलाई जिनको कहते हैं, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। और पतले होने के कारण स्क्वैमस एपिथेलियम एक डिफ्यूजन बाउंड्री भी तैयार करता है जिससे होकर के मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। जैसे एल्वियोलाई के केस में गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाया जाता है, फिर जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है उसके ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है और इसका काम है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
कॉलमनर एपिथेलियम स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाता है। कुछ कॉलमनर एपिथेलियम में माइक्रोविल्लाई हो सकते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका काम है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसे विल्लाई होते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द विल्लाई। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। कुछ जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं उनके सेल्स के ऊपर सिलिया लगी होती है, और इस केस में इसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम का काम होता है, जो सिलिया होती है उसका काम होता है पार्टिकल्स का या म्यूकस का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैसिलिटेट कराना। तो जैसे ब्रोंक्यूल्स में जो होते हैं, तो वहाँ पर जो सिलिया होगी उसका काम होता है जो हवा के साथ धूल वगैरह आती है, अनवांटेड पार्टिकल्स को जाते हैं, उनको बाहर की तरफ धकेलना। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर सिलिया होती है, उसका काम होता है एग को यूट्रस की तरफ मूव कराना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कुछ कॉलमनर या कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो ग्लैंड बन जाते हैं। उनका काम होता है कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करना। तो ऐसे केस में इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या होगा कि एक जो ग्लैंड होगा एक पर्टिकुलर सेल में होगा, जैसे इस सेल में ये ग्लैंड है, ये सेल है, यहाँ ये ग्लैंड है। मल्टीसेलुलर में एक ग्लैंड कई सेल के मिलने से बना होता है। तो ये जो रेड शेडिंग से दिखाया गया, एक ग्लैंड है और बाकी सेल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। और सेलिवरी ग्लैंड जो है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिन ग्लैंड्स में ट्यूब लगा होता है उसे एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो ट्यूबलेस ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसे एक्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्जोक्राइन ग्लैंड्स का काम है म्यूकस, सैलिवा, ईयरवैक्स, मिल्क, एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करना। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनका काम है हार्मोन सिक्रेट करना। अब चूंकि इनमें डक्ट होता नहीं है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है वो ग्लैंड के बाहर जो फ्लूइड होती है सीधा उसी में चला जाता है, फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स में जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम, अब जैसा मैंने पहले बताया था कि कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की दो या दो से ज़्यादा लेयर होती है, और कई लेयर्स होने की वजह से इन्हें स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेयर। अब कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्किन हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है। बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है। सेलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं उनकी इनर लाइनिंग में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है, और जो पैनक्रियाज से एंजाइम वगैरह होते हैं वो उसी डक्ट के थ्रू बाहर जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम, तो एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स जो होते हैं टाइटली आपस में जुड़े होते हैं, बहुत कम इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। और बाकी जो एनिमल टिश्यूज होते हैं सभी में सेल्स जो टिश्यू में होते हैं इंडिविजुअल, उनके बीच में स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं, और ये जंक्शंस तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 है टाइट जंक्शन, नंबर 2 है एडहेरिंग जंक्शन, नंबर 3 है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या करता है? ये किसी भी सब्सटेंस को लीक करने से रोकता है। एडहेरिंग जंक्शन का काम है एडहेशन, मतलब जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में पकड़ के रखता है, सीमेंट का काम करता है। और गैप जंक्शन का काम है, गैप होने के कारण इसके थ्रू सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता रहता है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।